इस्लामिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे कह लेने दिया जाए मुस्तफ़ा के नूर से हजरत आदम ने हिस्सा लिया, वो चमक गए। हजरत शीश भी मुस्तफ़ा के नूर से चमके, हजरत दानियाल भी नबी के नूर से चमके, हजरत यहया भी मुस्तफ़ा के तवस्सुल से चमके। मुझे कह लेने दिया जाए हजरत यूसुफ और यूनुस नबी के नूर से चमके, हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल हमारे नबी के नूर से चमके। और आगे बढ़ो, सिद्दीक़ अकबर को जो चमक मिली नबी के नूर, अब तो समझ में आ रही होगी। अरे भाई दूर से बोलो तब परेशानी। चलिए दूर क्या करूं मैं। अरे भाई नहीं भाई तो मेरे पूरे सपोर्ट में है, समझ गए। हाँ जी 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 जी, ये नहीं भाई हमारी सपोर्ट में रहते हैं। इनका बस चले तो बगैर तकरीर क्यों कह देंगे घंटा हो गई। माशाअल्लाह मोहब्बत करते हैं ये हजरात गिरामी। तो सुनिए, हमारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को चमकाया, हजरत उमर फारूक आज़म को चमकाया, यही नूर मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी आका की बारगाह में आए और आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्लल अशिया नूरन नबी जी का मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। हज़रात हुजूर ने फरमाया, जाबिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर अल्लाह ताला की कुदरत से दौर करता रहा। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने चाहा उस वक्त न लोहती न कलम न जन्नत न दोज़ख न आसमान न जमीन न सूरज न कोई फरिश्ता न चांद न सूरज न जिन और न इंसान, गर्ज के कुछ न था। तुम्हारे नबी का नूर अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमा दिया था। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं, और सारी कायनात मेरे नूर से पैदा की गई है। हजरत गिरामी तवज्जो फरमाए, हजरत कुसई और कुसई के जो सज्जादा नशीन हुए वो हजरत अब्दे मुनाफ हुए। अब्दे मुनाफ को अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता फरमाए। अब जरा हुजूर की सीरत बड़ी मोहब्बत से और नजदीक से आप सुनकर के मचल जाइए। हजरत अब्दे मुनाफ हुजूर के लक्कड़ दादा हैं और ये कुसई के बेटे हैं। हजरत गिरामी अब्दे मुनाफ को अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत जो अब्दे मुनाफ के जानशीन हुए उनका नाम है हजरत हाशिम। हजरत हाशिम रिश्ते में नबी के परदादा लगते हैं। हजरत हाशिम मक्के से निकले, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। काम करो नौजवानों, मेहनत करो नौजवानों, हिल्ला करो नौजवानों, रोजी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, एक दर बंद होता है 70 दर खुल जाते हैं, 70 दरवाजे खुल जाते हैं। मेहनत करो मन जद्दा फवजदा, जिसने जिसके लिए जो कोशिश की अल्लाह ताला उसे वो अता फरमा देता है, सुभान अल्लाह पा लेता है। आप मेहनत ही नहीं करेंगे, घर में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, फ्री फायर और पबजी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, फिर एतराज करेंगे अपने अजदाद पे कि हमारे दादा ने कैसी जिंदगी गुजारी, इनके दौर में न लाइट थी न पंखा था, अल्लाह अकबर कबीरा, और इन्होंने जिंदगी भी गुजार ली। तो सुनिए कसम खुदा की, बेशक तुम्हारे दादा के दौर में ये फैसिलिटीज न थी, न पंखे थे, न बिजली थी, अल्लाह अकबर, न ये समरसेबिल के
पानी थे, लेकिन याद रखना कसम खुदा की ये सारी चीजें न थी, लेकिन याद रखना इनकी जिंदगियों में सुकून थे। क्यों? ये सच्चे लोग थे, ये भले लोग थे। इनके दौर में भले मस्जिदें कच्ची थी, लेकिन ये झूठी कस्में नहीं खाते थे, ये नमाजी पक्के होते थे। आज मस्जिदें पक्की हैं लेकिन नमाजी कच्चे हैं। हज़रात गिरामी पहले जब कस्मा कस्मी की नौबत आती थी तो मुसलमान को बुलाया जाता था। एक हाजी का सिर्फ मुसलमान ही एहतराम नहीं करते थे, नॉन मुस्लिम भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, हाजी की वो भी इज्जत किया करते थे। इसलिए कि जो हाजी होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। आज आप देख लीजिए घर घर में हाजी है, लेकिन जो जितना बड़ा अल्लाह माफ फरमाए वो झूठ को बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हज नहीं है। आका फरमाते हैं अगर तुम्हें ये अंदाजा लगाना हो कि हज कबूल हुआ या रद्द हो गया तो सुनो, अगर तुम्हें हज करने के बाद तुमने बुराइयों को छोड़ दिया और नेकियों को इख्तियार कर लिया तो तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे के मिलता रहेगा। मैंने तो कोई इशारा कर दिया, मेरे पास आऊंगा तुम्हारे पास भी आऊंगा, बस तुम बैठे रहो, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तुम दुआ करते रहो, इनकी तकरीर मेरी समझ में आ जाए। ये दुआ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तो हज़रात गिरामी तिजारत बहुत जरूरी है इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने 10 हिस्से किए रोजी के, 9 हिस्सा रोजी तिजारत में है, 1 हिस्सा रोजी तमाम दुनियावी कामों में है। आप जरा मुझे बताओ, MBBS है, BUMS है, और आप दूसरी लाइन को ले लीजिए, किसी भी विभाग को ले लीजिए, सब में एक हिस्सा है, लेकिन तुजार को, ताजिरों को, तिजारत करने वालों को अल्लाह ने 9 हिस्सा रोजी अता फरमाई है। कोई भी काम ताजिरों का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी काम, कोई भी नौकरी हज़रात कारोबारी का मुकाबला नहीं कर सकती। सच ये है, जरूरी ये है कि वो सच्चाई के साथ काम करे। आज कुछ लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो फायदा कैसा होगा, तुम्हारा ईमान इसका मतलब कमजोर है। मुझे बताओ राज़िक अल्लाह है या झूठ है? अरे रोजी अल्लाह देता है या रोजी झूठ देता है? आप कहोगे रोजी तो अल्लाह देता है, ये सोच की हो गई जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी, मुनाफा नहीं मिलेगा। सोच को बदलिए, बोलिए सोच को चेंज कीजिए। अब जरा आप तवज्जो फरमाइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा जान है, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक शहर पड़ा जिसका नाम है यसरिब। हज़रात गिरामी वहाँ एक औरत थी जिनका नाम था सलमा। सलमा नामी औरत पे हजरत हाशिम की नजर पड़ी। हजरत हाशिम उन पे फरेफ्ता हुए और उनको पैगामे निकाह दे दिया। मोहब्बत करना गलत नहीं, लेकिन जायज मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तुम्हें पसंद है तो उसको मतलब क्या पैगामे निकाह दो। जायज तरीके से अगर मोहब्बत हासिल हो तो सुभान अल्लाह, और अगर हासिल ना हो तो कोई बात नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप तवज्जो फरमाइए, हुजूर के परदादा ने पैगामे निकाह दिया। हजरत सलमा बेवा औरत थी, हजरत सलमा ने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया ये पैगामे निकाह कि मैंने निकाह नहीं करना, मेरे पहले शोहर का इंतकाल हो गया, मैं अब पूरी जिंदगी इसी तरह मुझे गुजर बसर कर देनी है। हजरत सलमा की सहेलियों ने हजरत सलमा से कहा, सलमा पागल हो गई है तू, दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है तेरा, तुझे मालूम नहीं है हाशिम कितनी फजीलतों का मालिक है, उसके लिए सैकड़ों लड़कियां मुंतजिर है, मुश्ताक है कि हाशिम के निकाह में हम चली जाएं, हम खुश नसीब कहलाएंगी। लेकिन हाशिम किसी को कबूल करने तैयार नहीं। तुम हो वो खुश नसीब औरत, तुम हो वो खुश नसीब खातून कि खुद चल के तुम्हारे पास हाशिम पैगामे निकाह लेकर के आए हैं। सलमा अपने फैसले पर नजरे सानी कर लो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। अगर ये तुमसे निकाह छूट गया, अगर हाशिम तुमसे छूट गए, जिंदगी भर पछताओगी, ऐसा तुम्हें शोहर न मिलेगा,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की परदादी ने नजर शानी की अपने फैसले पे। अल मुख्तसर, ये हजरत सलमा ने अपने फैसले को बदला और हजरत हाशिम को इजाजत दे दी। निकाह हुआ हजरत हाशिम का हजरत सलमा से। हजरात, दोनों का आपस में मिलन हुआ। नूरे मुस्तफा जो हाशिम की पुश्त में था, वहां से मुंतकिल होकर के शिकमे सलमा में, शिकमे मादर में आ गया। चंद महीने शिकमे मादर में नूरे मुस्तफा। अल्लाह अकबर कबीरा कि हजरत हाशिम इंतकाल कर गए। सलमा को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन एक तरफ दिल गनी इस बात से था कि शोहर गया है, अकेला छोड़ के नहीं गया। शोहर की अमानत मेरे पेट में है, मुमकिन है वो बेटा बन के आए तो शोहर की निशानी भी बन जाएगी, शोहर की निशानी भी और मेरा सहारा भी। क्या औरतें थी आज तो सिर्फ नफरत ही नफरत है। औलाद जन्नती, और कितनी बड़ी नमाजी, परहेजगार, सजदा करने वाली, शब्बेदार सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज और बांदी वो बनने की कोशिश करे। अगर उसका शोहर उससे नाराज है ना, तो वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। और हुजूर फरमाते हैं शोहर को राजी करके जब औरत जाए, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कहा जाता है जिस दरवाजे से भी जन्नत में जाना चाहती है, जन्नत में दाखिल हो जा। मौला ये इनाम किस लिए? मेरी तो नमाजें भी इतनी मजबूत न थी, मैं तो इतनी परहेजगार भी न थी। आवाज आती है मेरी बंदी, मैंने तेरी जन्नत तेरे शोहर तेरे खाविंद के कदमों में रखी थी। तूने अल्लाह अकबर कबीरा फाके तो किए, तूने मतलब क्या मुश्किलों का सामना तो किया, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा के सामना किया। खंदा पेशानी के साथ तूने सामना किया। तेरी पेशानी पे तेरे शिकन न पड़े, बल न पड़े। तूने अपने शोहर को रखा है। ये महबूब ने मेरे वादा किया है, जो औरत अपने शोहर को राजी करके दुनिया छोड़ के आएगी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का 8 दरवाजे खोल देगा। आप जरा गौर तो फरमाए, हमारे नौजवान भाई भी बैठे हैं, ऐसे फैसले लेते हैं। एक अभी हमने हजरत पंचायत कराई है, वो इधर डिंगरपुर, नाम नहीं लूंगा, पंचायत हुई है कुनर के थाने, अभी गया उसमें। तब वो लड़का बता रहा था हमारे बाप ने हमें मरवा दिया। मैं क्या मरवा दिया? बोले हजरत इतना फैस पाउडर लगाया, इतना फैस पाउडर लगाया, हमारे अब्बा देखने के लिए गए। बोले बेटे रंग बहुत अच्छा। तो बाकी जब फोटो देखे हमने शादी वाले, वो फोटो औरते और मेकअप उतरने के बाद औरते, ये हालात पता ही नहीं चल लिया। और इन मेकअप करने वालों का बड़ा कर रहा हिसाब होगा, समझ रहे? बड़े कर रहे हिसाब किताब होने हैं। हजरात कभी दोनों तरफ से चलती है। प्रधान जी की बात हकीकत है, ये ऐसा नहीं है एक ही तरफ से, दोनों तरफ से कमियां चल रही हैं। लड़कों वालों को भी सुधरना होगा और लड़कियों वालों को भी मतलब क्या है, अपने आप में जो है ना थोड़ा सा अपना हिसाब किताब दुरुस्त करना होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत सलमा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परदादी हैं, ईमान कितना मजबूत है। बैठ गई अपने शोहर की अमानत का इंतजार कर रही। आखिर वो साते सईद आई। तवज्जो तवज्जो है, आधा घंटा होने वाला और अभी तो मैं शुरू हो रही हूँ। मेरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वो साते सईद आए, मौलाना आशिक साहब अल्लाह सलामत रखे आपको। वो साते सईद, वो साते पुरबहार आई के जी माशाल्लाह, जो आपने पढ़ा वही मैं बोल रहा हूँ, हटवच के नहीं बोल रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। वो साते सईद आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी के यहाँ हुजूर के परदादा तशरीफ लाए। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये जो बच्चा पैदा हुआ हजरत सलमा के शिकम से, बहुत खूबसूरत। और जब कोई गरीब होता ना, यतीम हो जाता, उससे लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं। वो बेवकूफ होते हैं जो इनसे प्यार नहीं करते, जो अपनी दौलत के नशे में रहते हैं, घमंडी बन जाते हैं। याद रखना, हमेशा इज्जत उन्हीं को मिली है और क़ियामत तक उन्हीं को मिलती रहेगी कि जिनसे मेरे नबी ने मोहब्बत की, उन्हीं से आप मोहब्बत करना सीखो।
मेरे नबी ने गरीबों से मोहब्बत की, उनका उम्मती गरीबों से मोहब्बत करने लगे, उन्हें पास बिठाने लगे, गरीबों के पास बैठने लगे। कसम खुदा की उसको भी मोहब्बत है, उसकी भी पैरों को चूमने लगेंगे। जितना इनसे मोहब्बत करोगे, इनका दस्तो बाजू बनोगे, इनका सहारा बनोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जतदार करेगा, आखिरत में जन्नत का हकदार करेगा। अपनी दौलत पे घमंड नहीं, अपनी दौलत पे अकड़ना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर ने कहा था, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। ये दीन तुमने कहां से लिया है कि अल्लाह अकबर गरीबों को छोड़ के तुमने औलिया अल्लाह के मजारों पे एक एक नहीं बल्कि 100 चादरें डाल दी। ये तो मुस्तफा का दीन नहीं, ये सिद्दीक अकबर का दीन नहीं, ये उमर फारूक आजम का भी दीन नहीं है, ये उस्मान गनी का भी दीन नहीं है, ये मौला अली का भी दीन नहीं है, ये करबला के हुसैन का भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम बगदाद के गौसुल वरा का ये दीन नहीं, गरीब नवाज का, साबिर पाक का, आला हजरत का ये दीन नहीं है। आला हजरत तो खुद फरमाते हैं, एक चादर डाल दो और जब तक वो चादर पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए, तो दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं। और आपने 100 चादर 200 चादरें डाल दी। शाम को वही चादर उतर के फिर दुकानदारों के पास, अल्लाह अकबर, फिर वही दुकानदार उनको मतलब क्या सेल कर रहे हैं। 11 साल बुस्तान के जंगल में रह के कामयाबी न मिली। रात में माँ के पास आया, हाथ उठा के माँ ने दुआ की, हाथ माँ के नीचे बाद में आए, अल्लाह ने कामयाबी पहले अता फरमा दी। जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम सफर करोगे, तुम कारोबार करोगे, तुम अल्लाह अकबर कबीरा मेहनत करोगे, मेहनत तुम्हारी होगी, दुआ माँ की होगी, मेहनत तुम्हारी होगी, दुआ बाप की होगी, मेहनत तुम्हारी होगी, दुआ माँ बाप की होगी, करम अल्लाह का होगा। देखना कसम खुदा, अगर मिट्टी को भी छुओगे सोना न बन जाए तो मेरा दामन पकड़ लेना। जिस काम में हाथ डालोगे कामयाब होकर के वापस आओगे। मुनव्वर राना बहुत बड़े उर्दू के शायर गुजरे हैं, वो कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक जुलूस मोहम्मदी नहीं, एक उर्स नहीं, एक नबी की महफिल नहीं, 100 महफिल सजा लो, 1000 औलिया अल्लाह के आरास की महफिलों मजालिस सजा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, एक उम्र नहीं 100 उम्र कर लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है, एक हज नहीं 20 हज कर लो। अगर माँ बाप रूठे हुए हैं, तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारे उम्र तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारे सजदे रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारी महफिलों में आना रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हारी नियाज़ें, तुम्हारी फातिहा सब रद्द कर दी जाएंगी। असल कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो माँ बाप को राजी करके नमाज पढ़ते हैं, जो माँ बाप को राजी करके उम्रा करते हैं, जो माँ बाप को राजी करके हज करते हैं, जो माँ बाप को राजी करके कुरान पढ़ते हैं, जो माँ बाप को खुश करके नेक काम करते हैं, उनकी नमाजें भी कबूल हैं, उनकी नियाज़ें भी कबूल हैं, उनके रोजे भी कबूल हैं, उनके तमाम नेक काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर, उनको अहले अरब ने क्या कहा? शैबा। क्या कहा बोलो? शैबा। नाम ही शैबा पड़ गया, बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग पैदा हुआ। अब जब नाम शैबा पड़ गया तो शैबा ही पड़ गया। 10 साल की उम्र हो गई, कितने की? 10 साल की। दोस्त बोले शैबा घर में ही रहते हो यार, आओ जंगल में तुम्हें लेकर चलते हैं, सैरो तफरी करते हैं। चलो ठीक है, जंगल में पहुंच गए।
शिकार के लिए तीर फेंके कमान से, सभी जितने दोस्त थे ना सबके तीर तो खता कर गए, लेकिन जब शैबा ने तीर कमान से छोड़ा तो निशाने पे जाके लगा। दोस्त बोले शैबा ये बता कहाँ ट्रेनिंग लेकर आ रहे हो, कहाँ सीख के आ रहे हो, पहली बार जंगल आए हो और इतना सटा हुआ निशाना मारा के बिल्कुल जगह पे जाके लगा, तीर फेंका। कहा भाई देखो मैं कहीं सीखा तो कहीं नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ, तुम्हारे कहने से आया हूँ। बोले फिर इतना अच्छा निशाना? बोले कमाल मेरा नहीं है, मेरी पेशानी में नूरे मुस्तफा है, इसकी बरकत से निशाने पे जाके लगा। अल मुख्तसर ये कि यही शैबा मक्का आए चचा के साथ, मुत्तलिब के साथ, तो ऊंट पे पीछे बैठे, आगे चचा बैठे थे, मुत्तलिब उनका नाम था। अहले मक्का बोले हादा अब्दुल मुत्तलिब, देखो ये मुत्तलिब का गुलाम है, कितना खूबसूरत है। अब्द के माना गुलाम के, मुत्तलिब उनका नाम था, अब्द की निस्बत मुत्तलिब की तरफ, माना हुए मुत्तलिब का गुलाम। इसी की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ कर दी जाए तो मानो होंगे बंदे के अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। जी माशाअल्लाह। तो हुआ ये कि नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। अब मुझे ईमानदारी से बताओ अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है? हुजूर के दादा का नाम है। कुरैश के सरदार हो गए, काबे के मुतवल्ली बन गए, निकाह हो गया, मन्नत मानी, अल्लाह 10 बेटे दे, एक बेटा तेरे नाम पे ज़िबा करूंगा तेरे घर के सामने लाके। अल्लाह ने 10 ही दिए, बेटियां भी दी, हाँ 11 की भी 12 की भी रिवायत है, तो मैं तो 10 कम की लेकर चल रहा हूँ ताकि जल्दी कम हो जाए। तो अब जो था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने बेटे दिए। अब जब लेकर के चले आप तो उसमें पर्ची में कुरान अंदाजी में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला, और अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद माजिद हैं। मक्के वालों ने मना कर दिया, साहब ये काम नहीं कर देंगे हम, ये आपका सबसे अच्छा बेटा है, इसी को आप ज़िबा कर दोगे, और ये तो रस्म पड़ जाएगी, आप तो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो, दिल चाहिए बेटे की गर्दन पे छुरी फेरने के लिए, आपके बाद हमें उम्मीद ना है इस रस्म को कोई जारी कर देगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोले यार मेरे तो नजर मानी, उसका क्या होगा? बोले चलो हमारे पास रास्ता है एक, बोले उसके पास चलते, काहिना औरत है, चले उसके पास, दस्तक दी, वो काहिना औरत नुजूमी औरत अंदर से बाहर आई, उसने सारा माजरा देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने बताया सारा हाल। उस औरत ने कहा पहले अपना बेटा अब्दुल्ला दिखा दो मुझे, उसके बाद मैंने फैसला देना। जैसे अब्दुल्ला को उसने देखा, अंदर गई, सर पे चादर डाल के आई, कहा माफ करना अब्दुल्ला, अगर पहले देख लेती तो नंगे सर आती ही नहीं, बरहना सर आती ही नहीं, तेरी वजह से सर ढांप के आना पड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब अब तुमसे कुछ कहना चाह रहे हो, मक्के वालों तुम सबके सब हम तन गोश होकर के सुन लो, अब्दुल्ला के लिए कोई छुरी ना बनी है जो गर्दन काट सके इसकी, अब्दुल्ला के लिए कोई तलवार ना बनी जो अब्दुल्ला की गर्दन को काट सके। कहा क्या मतलब? बोले अब्दुल्ला की पेशानी में आखिरी नबी का नूर नजर आ रहा है जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, इसी नूर ने तो वादी मिना में इस्माइल को कटने न दिया था, जो नूरे मुस्तफा इस्माइल को बचा ले तो वो नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला को नहीं बचाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तारीख बता रहा हूँ आपको बड़े नजदीक से। हज़रात गिरामी कहा फिर क्या होगा, नजर कैसे पूरी होगी? बोले नजर की सूरत ये है कि एक पर्ची अब्दुल्ला वाली रहने दो, दूसरी पर्ची पर 10 ऊंट लिखो, दोनों को डालो, अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकले 10 को 10 में ज़र्ब दे के 20 ऊंट कर देना। जब तक अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकलती रहे 10-10 करके बढ़ाते जाना, और जब ऊंटों की पर्ची निकल जाए उतने ही ऊंट अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर देना। हुआ यही, पर्ची अब्दुल्ला के नाम की खुलती रही, ऊंटों की तादाद 100 हो गई। अब जब 100 के बाद पर्ची खुली तो ऊंटों वाली पर्ची खुल गई। 100 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के नाम पे ज़िबा किए, गरीबों में तकसीम फरमा दिए। ये खबर मशहूर हो गई कि हजरत अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊंट ज़िबा किए गए हैं। आका की हदीस है, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक हजरत इस्माइल उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया, एक अब्दुल्ला उनके फिदिये में दादा जान ने 100 ऊंट ज़िबा फरमाए। अल मुख्तसर ये जनाब अब्दुल्ला जब जवान हुए इनके लिए भी रिश्ते बहुत आने लगे। एक रिश्ता वहाब लेकर के आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नाम क्या तुम्हारी बेटी का? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। अब मैं शॉर्ट में हुजूर की मिलाद सुना के बात को तमाम कर लूं। कहा नाम क्या? आमिना।
अब्दुल मुत्तलिब ने लफ्ज़ आमना पे गौर व फिक्र किया। आमिना अमन से बना है, मेरे बेटे से और आमिना से जो औलाद होगी वो अमन का पैगाम लाएगी, वो शांति का पैगाम लाएगी। निकाह हुआ, नूर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल हो गए शिकम आमना में। 2 महीने हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी माँ के शिकम में हुए। सुए शाम अब्दुल्ला गए, वापसी में मदीने में आकर के इंतकाल हुआ। हजरत आमना इद्दत कर रही, शोक मना रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। जनाब सैयदा आमना इरशाद फरमाती है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई भी वसन का एहसास नहीं हुआ। कहती जिस पत्थर पे कदम रख देती, पत्थर पे मेरे कदमों का निशान बन जाता। कुएं से पानी भरने जाती, कुआं पानी से निकल के तह से निकल के मेरे कदमों में आ जाता। दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ के मेरे पास आके सलाम करते, पहाड़ मुझे सलाम करते। इरशाद फरमाती तकिया सर से लगाती, तकिया खुशबू देता, कपड़े इस्तेमाल करती, कपड़े मुश्कबार हो जाते, बिस्तर इस्तेमाल करती, बिस्तर भी मुश्कबार हो जाता, खुशबूदार हो जाता। सैयदा आमिना इरशाद फरमाती है, हुजूर की विलादत का वक्त था, मैं अकेली थी, कुछ घबराहट सी हुई कि इस वक्त दाइयां होनी चाहिए थी। क्या देखती हूँ, अचानक 4 औरतें जिनके कद अब्द मुनाफ की बेटियों की तरह थे, रंग गोरे थे। एक ने कहा नाम मेरा हवा, दूसरी ने कहा आसिया फिरौन की बीवी, तीसरी बोली मरियम बिन्त इमरान, चौथी बोली हाजरा इस्माइल की वालदा। मुबारकबाद देने आए हैं और ये शरबत का प्याला पी लो। जैसे ही प्याला पिया हजरत आमना ने, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा सफेद, अल्लाह अकबर, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। कहती जब हलक के नीचे उतरा बड़ा सुकून मिला। ये आसमान के तारे इतने करीब आ गए शबे विलादत, मुझे डर लगने लगा कि ये तारे मेरे ऊपर गिर ना जाए। सुभान अल्लाह, तारे भी खुशी में झूम रहे हैं। फरिश्ते हजरत जिब्राइल के साथ हजरत आमना के टूटे घर का तवाफ कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने झंडे लगाए, वरअयतु सलासत अअलाम मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। हजरत सैयदा आमना कहती 3 झंडे, एक मशरिक़, एक मग़रिब, एक काबे की छत पे। काबे की छत पे इसलिए शकील संबली कहते हैं, दोनों जहान करते हैं। काबे का एहतराम और एहतराम करता है काबा रसूल का। और आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अर्ज करने लगे, उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन, ए रसूलों के ताजदार, अब तो ज़हूर फरमाइए। हजरत आमना कहती है, हजरत जिब्राइल ने अपने नूरानी पर को मेरे शिकम पे रखा और मनने लगे, दुआएं करने लगे, नबी की आमद के अल्लाह अकबर कबीरा बिशारतें देने लगे, दुआएं मांगने लगे, अर्ज करने लगे, उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन। कहती है जिब्राइल पर मन लगे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के दुनिया में आने का एहतमाम और इंतजाम और इंसराम इस शान से हो रहा है। सितारे मेरी छत के इतने करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा मेरे सर पे ना गिर पड़े। फरिश्ते घर का तवाफ कर रहे हैं, जिब्राइल झंडे लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हवा, हजरत सारा, हजरत मरियम, हजरत आसिया दाइया बन के तशरीफ ला चुकी हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा जाने रहमत अब तशरीफ ला रहे हैं। आका के आने का भी अंदाज देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर के कहते हैं, आमना तेरी गोद जो है नबियों के इमाम से भरने वाली है, तेरी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है, तेरी गोद में रसूलों का इमाम आने वाला है। ए आमना तेरी गोद में वो आ रहा है जिसके आने की बिशारतें नबियों ने दी है। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह
अल्लाह बोले तो इस अंदाज में बोले वो मुबश्शिरन बिरसूलिय्याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरे हवारियों, मैं तुम्हें बिशारत खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। इब्राहिम बोले आमना उसका नाम न रखना, इसलिए कि तेरे बेटे का नाम अल्लाह ताला ने आसमानों में अहमद रख दिया है और जमीनों पे मोहम्मद रख दिया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी जिंदाबाद। मुसाफा कर लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ठीक है ना, तुम मुझे हाजी को, मैं तुम हाजी को, ऐसी तो होगा ना। अल्लाह सलामत रखे। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ने। मुहक्किक़ अलल इतलाक़ अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते हैं आसमान को पैदा करने से पहले, ज़मीन को पैदा करने से पहले, शजर व हजर, जिन्न व बशर, खुश्क तर बहरों भर, बर्ग व तमर, कायनात के दर्रे दर्रे को पैदा करने से 1000 बरस पहले दुनिया बनी नहीं। हज़रत 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का नाम रख दिया था। क्या शान से अल्लाह भेज रहा है, ए मुस्तफा 1000 बरस के बाद दुनिया में भेजूंगा, नाम पहले रखा जाएगा। आसमानों पर अहमद रखा जा रहा है, जमीनों पे मोहम्मद रखा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। दुनिया में भेजे बाद में जा रहे हैं, नाम पहले रखे जा रहे हैं, तस्करे पहले पढ़े जा रहे हैं, कसीदे पहले गुनगुना रहे हैं। अल्लाह अकबर। अंबिया किराम वो मुरसलीन इज़ाम, तभी तो आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए बिहन, ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत सैयदा आमना इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा जब तशरीफ लाया फ़ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। अल्लाहु अकबर कबीरा। बद्र मुनीर, जब हज़रात चांद पूरा हो जाता है उसे बद्र कहते हैं। मुनीर के माना रोशन। बद्र मुनीर, अंधेरी रात को रोशन करने वाला चांद, पूरा चांद, 14वीं का चांद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अरे 14वीं का चांद की हैसियत क्या है? उसे भी जो खैरात मिली है मुस्तफा की तलवों की मिली है, कदमों की मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। कल बद्रिल मुनीर, चौथ बद्र मुनीर की तरह चमकते हुए हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद अपना सर सजदे में रखा। अल्लाह अकबर। अपने रब को याद किया। ए उम्मतियों, अगर तुम अपने नबी का मिलाद मना के नबी को खुश करना चाहते हो तो नमाज भी पढ़ना, नमाजों की पाबंदी भी करना। देखो हुजूर ने फरमाया, जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, उसी के अंदाज को इख्तियार करता है, उसी की नकल करता है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा क़ियामत के दिन वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। सुन्नियों जरा गौर फरमाओ, हम नबी से प्यार करते हैं, और जब जिसको प्यार हो जाता है उसकी नकल करता है, उसकी तरह चलता भी है, उसकी तरह बात भी करता, उसकी तरह कलाम भी करता, उसकी तरह उठता भी है, बैठता भी है। जिंदगी का अंदाज,
गुफ्तार रफ्तार सब उसी की तरह बनाता है। मैं तुमसे यही तो कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी की रफ्तार भी नबी की तरह बनाओ, गुफ्तार भी नबी की तरह बनाओ, खाओ तो नबी की अदाओं के तनाजुर में, पियो तो नबी की अदाओं के तनाजुर में, उठते बैठते सोते जागते कहो सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इस्लामिया प्यारे आका ने सजदा किया और देखो सुनो, नबी ने फरमाया सलात कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आका की आंखों को ठंडक देना चाहते हो, जवानों नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जवानों अपनी जिंदगियों को नमाजों से सजाओ, अपनी जिंदगियों को नमाजों से मुज़य्यन करो। नमाज पढ़ोगे कारोबार में भी बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे चेहरे पे भी नूर आएगा। ये एक सजदा जिसे तुम गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा पता अल्लाह अकबर कबीरा तूने महफिल मिलाद में कितने पैसे दिए थे, ये जरूर पूछा जाएगा बता अल्लाह अकबर कबीरा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। मैदान महशर में सबसे पहले ये सवाल होगा। ये मतलब नहीं है कि मिलाद छोड़ दो, मिलाद भी मनाओ, मिलादी बाद में बनो, नियाजी बाद में बनो, नमाजी पहले बन जाओ। और जब मिलाद की बात आती है तो हम मिलाद छोड़ने वाले नहीं है, हम तो मिलाद करने वाले हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं नमाज भी पढ़ने लगो, नियाज़ें भी करने लगो, नमाज भी पढ़ने लगो, मिलाद भी करने लगो। और जब बात मिलाद की आई तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने 6 साल की उम्र में 1.25 घंटा अपने नबी का मिलाद पढ़ के 4 साल की उम्र में कुरान मुकद्दस का नाज़रा मुकम्मल करके ज़माने को ये बता दिया, जो नबी का आशिक होता है, नबी से प्यार करता है, आला हजरत नबी के आशिक थे। तभी तो दुनिया कह रही है सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के दिलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदो जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नईम भाई शजरा पढ़ दूं? नारा लगाओगे तुम? नारा लगाओगे? मना कर रहे हो यार, थक गए तुम? नहीं, शजरे के बाद, शजरे के बाद। हाँ माशाल्लाह, ये तो हमने रोक रखा ना, अपने नारे लगाते हैं हमें बहुत सुकून मिलती है। लेकिन आप लोग बैठे हो ना, इस वजह से यार ये थोड़ी मुख्तसर सी महफिल है, ऐसा ना हो सारी महफिल नईम भाई के नारों के नजर हो जाए। सुबह कोई पूछे कहाँ गए थे भाई, बोले हमें तो एक ही बात समझ में आई, नईम भाई के नारे गूंज रहे थे, इसलिए हमने इनको अरे तुम तो मालिक हो, पढ़ देना, 2 ही पढ़ियो, तुम जब शुरू हो जाओ तो 2 के 10 भी कर देते हो। हाँ 2 ही शेर पढ़ियो, पढ़ो तो मैं शजरा पढ़ दूं। हजरत जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से किनाना को मुंतखब किया, किनाना में से कुरैश को चुना, और कुरैश में से बनी हाशिम को चुना, और बनी हाशिम में से मुझ मोहम्मद को चुना, यानी बनी हाशिम में से मुझे आला किया। अब जरा सुनो, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम, जोर से बोलो क्या नाम है? आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइन, मलाइन के बेटे बयारत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नो, नो के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारुख, शारुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह,
अब्दुल्ला, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, बस लगे आला हजरा, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। जरा सबल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कितने शेर पढ़ोगे?